से मैं नील के सारे मैसेजेस और कॉल्स इग्नोर किए, लेकिन जैसे ही वो शाम को ऑफिस से कुणाल से मिलने के लिए निकली, उसके ऑफिस के मेन गेट पर उसे नील खड़ा हुआ नजर आया। सना गुस्से में उससे मुंह फेर के फुटपाथ पर दूसरी तरफ चलने लगी। नील भागता हुआ उसके पास आया। बेबी, इतना गुस्सा? मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है नील, लीव मी अलोन। I know I goofed up, लेकिन जाओ अपनी ऑफिशियल कमिटमेंट्स, पर्सनल कमिटमेंट्स, सोशल कमिटमेंट्स, अपनी दूसरी प्रायोरिटीज से बात करो। मेरी क्या जरूरत है? I have something for you. एक चांस तो दो। नील ने सना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सना ने उसका हाथ झटक दिया। Don't touch me, just go. सना उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और फिर एक पल ऐसा आया जब नील जबरदस्ती उसका रास्ता रोक के खड़ा हो गया। Enough सना, तुम्हारा गुस्सा वैलिड है, बट हमेशा ऐसे ही गुस्सा रहोगी क्या? कभी बात नहीं करोगी? Come on बेबी, मुझे अपनी गलती रेक्टिफाई करने का एक मौका तो दो। चलो मेरे साथ। नील ने सना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेके चलने लगा, लेकिन सना ने फिर से अपना हाथ छुड़वा लिया। Damn it नील, बोला ना छोड़ो, कहीं नहीं जाना मुझे। फिर नील उसकी तरफ आया और बिना कुछ कहे या पूछे रोड के बीचों बीच सना को गोद में उठा लिया। नील, what the hell are you doing? उतारो मुझे, मेरा ऑफिस यहीं है। There are people who know me. लोग यहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? सना बोलती रह गई, लेकिन नील ने उसकी एक ना सुनी। उसने उसे ले जाकर पहले से ही बुक की हुई कैब की पिछली सीट में बिठाया और खुद उसके साथ बैठ गया। Have you gone mad? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? किडनैप कर रहे हो क्या? ये सुनते ही कैब ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा। ओ सब किडनैप? इसकी बात ना हुई थी, डबल पैसे लगेंगे। ओ क्या किडनैप? तुम गाड़ी चलाओ। मैडम बोलेंगी तो चलूंगा। क्यों मैडम, चलूं? ड्राइवर सना को देखकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सना भी उसे देखकर सोच रही थी कि क्या जवाब दे। उसने नील को देखा। नील सीरियस दिखाई दे रहा था। चलो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नील, दिस इज क्रॉसिंग ऑल द लाइंस। इट्स जस्ट नॉट डन। नील ने सना को एक टक देखा और फिर आगे देखने लगा। अरे चलो भाई, अब क्या नारियल फोड़ूं तुम्हारी कार के आगे? ड्राइवर ने नील को खुंदक भरी नजर दी और कार स्टार्ट की। रात होते होते वो लोग दिल्ली से थोड़ा बाहर एक खुले मैदान में पहुंच गए थे। सना पूरे रास्ते नील से लड़ती हुई आई थी और नील उसकी सुनता हुआ आया था। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। कैब रुकते ही नील ने सना का हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और अपने साथ लेके चलने लगा। What is this place? हम कहाँ हैं? अचानक कुछ देख के सना चुप हो गई। सना और नील के आसपास 6 कार्स एक सर्कल में खड़ी थी और सबकी हेडलाइट्स अचानक से ऑन हो गई। बीचों बीच एक खूबसूरत टेबल और 2 चेयर्स रखी हुई थी। आसपास पेड़ों पर रंग बिरंगे रिबन्स लगे हुए थे जो कार्स की हेडलाइट्स की रोशनी में ग्लो कर रहे थे। नील, ये कैसे? बैठ के बात करें। यू मस्ट बी हंग्री। नील ने सना को चेयर पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। फिर उसने इशारा किया तो कार्स के पीछे से एक आदमी शेफ की ड्रेस पहने उसकी तरफ आया और खाना सर्व किया। सना आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। हम तो यहाँ आ गए, खाना भी आ गया, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। ओह, ये लो रिमोट, ये बटन प्रेस करो। सना के रिमोट का बटन प्रेस करते ही कार्स में लगे हुए स्पीकर से सॉफ्ट म्यूजिक की आवाज आने लगी और साथ साथ कार की हेडलाइट्स ब्लिंक करने लगी। इस जगमगाती रोशनी में नील ने आगे बढ़कर सना का हाथ थामा। You did all this for me. हम दोनों के लिए। मैं इस मोमेंट को बहुत ही स्पेशल बनाना चाहता था। Thank you. And I'm sorry. मैंने इतना गुस्सा किया। गुस्सा तो तुम अपनी नाक पे लेके चलती हो। Yeah, and thanks to you. ये गुस्सा मेरे अंदर पैदा करने के लिए। तुमसे मिलने से पहले मैं जानती तक नहीं थी कि गुस्सा किस क्रोकोडाइल का नाम है। एक बैठा तो है मेरे सामने। क्या? Did you just call me a crocodile? No, I mean. What do you mean? तुम्हारी सारी मीनिंग्स ना फाइनली मुझे समझ में आने लगे हैं। You treat me as if मैं कुछ हूँ ही नहीं। इतने में नील जल्दी से उठा, सना को उसकी चेयर से उठाया और अपने हाथ से उसका मुंह कवर कर दिया। हे,
शट अप। कितना बोलती हो यार। जस्ट लुक एट वेयर वी आर एंड लुक एट यू। कब से कंप्लेनिंग मोड ऑन है। नाउ जस्ट आंसर मी, क्या हम सिर्फ प्यार की बातें कर सकते हैं? सना ने कुछ सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम अपना गुस्सा हमेशा के लिए ड्रॉप कर सकती हो? सना ने फिर कुछ सोचा और हाँ में वापस सर हिलाया। क्या तुम मुझे अभी यहीं पे एक डीप पैशनेट किस दे सकती हो? ये कहते ही नील ने सना को आंख मारी। उसकी आंखों में शरारत छलक रही थी। सना शर्मा गई और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसके हाँ करते ही नील मुस्कुराया और उसके मुंह से अपना हाथ हटाया। फिर वो हौले से अपने होंठ सना के होंठों के पास लेकर आया, लेकिन उन्हें छुआ नहीं। सना मुस्कुराई और रही सही कसर पूरी कर दी। उसने नील के होंठों को जोर से किस किया और उस किस की गहराई में खोती गई। नील भी उसके होंठों की कोमलता में डूब सा गया था। जब थोड़ी देर बाद सना ने अपने होंठ नील के होंठों से अलग किए, नील ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। I love you, सना। You are my life। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। I know that, बस नील सना का चेहरा अपने सामने लाया। बस ये कि तुम्हें मुझसे सिर्फ फाइट करना अच्छा लगता है, राइट? right. Such a beautiful track. May I have the pleasure of a dance with you, sir? Thank you। I would love to। सना ने बहुत ही सलीके से नील के सामने बाव किया। उसका हाथ अपने हाथ में लिया और थोड़ा आगे ले जाकर उसके साथ बॉल डांस करने लगी। वक्त जैसे थम सा गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हुए गोल घूम रहे थे और फिर सना ने अपना सर नील के कंधे पर रख दिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जैसे उनके बीच कभी कोई फासला था ही नहीं। Can we stay like this forever? Baby, we are staying like this forever and ever। उनकी टेबल पर पड़ा सना का फोन बज रहा था। कुणाल का फोन आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही सना ने कुणाल को मैसेज किया। Sorry dear friend, कल मिल नहीं पाई। आज मिले, same time, same place. My life suddenly got interesting yesterday. मिल के बताती हूँ। Sure dude, can't wait। See you। कुणाल को मैसेज करने के बाद सना ने राधिका की डेस्क की ओर नजर दौड़ाई। राधिका अपने काम में बिजी थी। सना एक्साइटमेंट में उसके पास गई और उसे जबरदस्ती उसकी चेयर से उठाया और पेंट्री में ले गई। क्या यार सना, तेरी बैटरी का कोई रिचार्ज प्लान है क्या? एक दिन डाउन तो अगले दिन फुल रिचार्ज। हुआ क्या? यार, रोमांस इज सो गुड, लाइफ इज सो गुड। लव में लाइफ बेस्ट हो जाती है। अच्छा, और ये नील का असर है या नए फ्रेंड का? शट अप। रोमांस सिर्फ नील के साथ है ना। ही इज जस्ट द बेस्ट। अच्छा, पहले आई नीड कॉफी, फिर बताती हूँ। कल नील जस्ट मेड माय डे। Oops, night। कूल, तू बैठ, मैं कॉफी लाती हूँ। सना एक टेबल पर कुर्सी खींच के बैठ गई। तभी किसी ने टेबल पर उसकी आंखों के सामने एक ब्रोशर रखा। उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, स्टडी इन पेरिस, फुलफिल योर ड्रीम। ये देख सना ने ऊपर देखा। ओह हाय अंकिता, ये क्या है? पेरिस में एडवांस्ड इंटीरियर डिजाइनिंग के स्पेशल कोर्स का एडमिशन फॉर्म। 6 months, कंपनी स्पॉन्सर्ड, all expenses paid। ओह वाओ, कौन जा रहा है? Wouldn't you like to go? Seems perfect for you। Who? Me? Of course you। तुम्हारी डिजाइनिंग के लिए ये कोर्स एक एड ऑन होगा। मैंने तो कंपनी के हेड्स को तुम्हारा नाम भी रेफर कर दिया है। सना एक्साइटमेंट में कुर्सी से उठी और अंकिता के गले लग गई। Oh my God, this is awesome। मैंने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं था। Wow, thank you so much अंकिता। Always welcome। अब रेडी हो जाओ, कोर्स स्टार्ट्स इन 15 days। 15 days? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? I mean, I still need to seriously decide। टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास में, लेकिन इसमें डिसाइड क्या करना? It's such a golden opportunity। Yeah, I know, लेकिन पेरिस 6 months। हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस ऐसे ही। Thinking about BF, 6 महीने उससे दूर रहना पड़ेगा, यही ना? तुमने कैसे गैस किया? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। Oh please, you're not old at all।
What do you want in life, सना? हाँ मतलब नहीं, I was just wondering. हमारी आज तक सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात हुई है, but never about you. मतलब तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए? क्या सोचा है? कुछ खास नहीं। अच्छा ये बताओ, 10 साल बाद की सना क्या कर रही होगी? कैसे विजुअलाइज करती हो अपने आप को? मैं 10 साल बाद मैं डिजाइनिंग वर्ल्ड की सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होंगी। मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस होगी और मल्टीपल ऑफिसेज होंगे। वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग्स के डिजाइन्स पर मेरा इम्प्रिंट होगा। सारी कंट्रीज के टॉप मिनिस्टर्स विल नो मी एंड एक्नॉलेज मी। मेरे टोटली 3 बंगलोज होंगे, जिनमें से एक मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करूंगी। वैसे रहेंगे तो वो मेरे साथ ही, लेकिन उनका एक अलग से भी घर होगा। मैं मम्मा पापा को रेगुलर वर्ल्ड टूर्स पर लेकर जाऊंगी और उन्हें वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चीजें गिफ्ट करूंगी। I'll be a millionaire. हाँ, so that will be me after 10 years. That's just great. Weird. That पूरे लाइफ प्लान में तुमने कहीं भी अपने लाइफ पार्टनर को मेंशन नहीं किया। Oh, yeah, you are right. Happens. कभी-कभी लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हम। Yeah, I mean, वो तो हो ही जाता है ना, शादी, बच्चे, ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। Exactly. जब वो सब होना ही है तो उस पे आज इतना फोकस क्यों करना? You're young. अभी करियर पे फोकस कर लो। रिलेशनशिप तो हो ही जाएगी। सना चुप थी। वो अंकिता को देख रही थी, लेकिन सोच भी रही थी। अंकिता ने उसके कंधे पे हाथ रखा। अपने पोस्ट 10 ईयर प्लान के बारे में सोचो। Opportunities don't come that often. Boyfriend या career? Think about it. ये कहकर अंकिता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। Don't even think about it. सना ने मुड़कर देखा। वहाँ राधिका 2 कॉफी के कप लिए खड़ी थी। Think about what? मैंने सब सुन लिया। तू उस अंकिता की बातों में मत आ। कुछ भी बोल रही है। ठीक ही तो कह रही है। What nonsense! बॉयफ्रेंड या करियर, क्या लॉजिक है ये? मतलब जिन लड़कियों के पार्टनर्स होते हैं या हस्बैंड्स होते हैं, उनका करियर नहीं होता। हाँ लेकिन यार, I'm just saying कि तू इस चीज को इस थॉट से अप्रोच मत कर कि तुझे कोई सीरियस चॉइस लेना है। तू वो कर जो तू करना चाहती है, without any mental pressure, without thinking about नील, पेरेंट्स और करियर। क्योंकि if you want something, ये सब लोग तो मान ही जाएंगे। Got it? सना ने उसे स्माइल दे दी। और ये अंकिता से ना तो थोड़ा दूर ही रहे। बड़ी फप्पन कुट्टो है। फप्पन कुट्टू? मतलब लाइफ तेरी है और मजे वो ले रही है, समझी? बच के रह। राधिका, तू भी ना। ये कहते हुए सना ने अपना फोन चेक किया। देखा नील का मैसेज था। उसने पिछली रात को खींची हुई उनकी सेल्फीज भेजी थी। Missing you, baby. See you soon. सना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। Me too, baby. Can't wait to see you. नील कुछ दिनों के लिए फिर से बिजी हो गया था, लेकिन इस बार सना संभली हुई थी। उसने रिएक्ट ना करना ही बेहतर समझा। दोनों के बीच रेगुलर फोन कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला चल रहा था। सना पूरे दिन नील से मैसेजेस में बात करती रहती, यहाँ तक कि जब वो कुणाल के साथ भी होती तब भी आधे से ज्यादा वक्त नील के साथ चैटिंग में गुजारती। साथ साथ उसके दिमाग में पेरिस की अपॉर्चुनिटी को लेकर कंफ्यूजन चल रही थी। कॉज में अपना नाम एंटर करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था। उस शाम वो कुणाल के साथ बैठी ड्रिंक कर रही थी। सी कुणाल, नील ने मुझे कितने सारे हार्ट्स भेजे। He's so adorable. Nice. Okay, now enough for you. Happy high होना है, dude. बेहोश नहीं होना। But I'm missing नील ना। अच्छा tell me कुणाल, लव या करियर में से तुम क्या चूज करोगे? तुम्हें मेरा आंसर पता है, dude. नहीं, स्टिल जैसे मैं और नील रिलेशनशिप में है, यू नो, वो मेरे लिए लखनऊ से दिल्ली मूव हो गया। कैन यू बिलीव इट? लखनऊ इज सो फार फॉर मी एंड नाउ मैं उसे छोड़ के पेरिस चली जाऊं। सो फार, लखनऊ से भी फार। हम 6 मंथ्स तक मिल नहीं पाएंगे। पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस था, फिर से लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। What do I do? I think तुम्हें इसका आंसर मालूम है. Whatever heart says, go with it.
ओके, आई नो मुझे क्या करना है। वेट, पहले मैं अपनी क्यूटी पाई को मैसेज कर दूं। मिसिंग यू नील, मिलना है मिलना है मिलना है। बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। कल सुबह ब्रेकफास्ट डेट। नील का मैसेज पढ़ के सना की आंखों में एक चमक आ गई। उसने बियर की बोतल उठाई और कुणाल को देखा। वो क्यूरियोसिटी से सना को देख रहा था। नील घर पहुंचा और चेंज करके अपने और मायरा के लिए एक लाइट डिनर बनाया। डिनर करके उसने मायरा का टीवी ऑफ किया और उसे सुलाने के लिए उसके रूम में लेकर गया। मायरा, आप लेट जाओ बेटा, मैं अभी आया। सना, तुम? What a surprise! हाय बेबी, मिस्ड यू सो मच। हल्के नशे में झूमती हुई सना बियर की 2 बोतल दोनों हाथों में पकड़े हुए घर में दाखिल हुई। उसने नील को जोर से गले लगा लिया। हे, ये क्या है? तुम ठीक हो? Are you drunk? Never been better baby। कम, मुझे किस करने दो। सना, मायरा अंदर है। हाँ तो अंदर है ना, यहाँ थोड़ी ना है। किस मी बेबी। सना, what the hell is wrong with you? You are drunk. ये beer? Yes baby, so much fun। कुणाल ने पिलाई। कौन कुणाल? तुम्हारा नेबर, मेरा न्यू फ्रेंड, क्यूट है। बट तुम तो पीती नहीं थी। अब पीती हूँ ना। Okay, now can you please stop the quiz show? Let's celebrate. Got one for you. सना ने एक बियर की बोतल नील की तरफ बढ़ाई। सना, you know I don't drink. But आज तो मौका है to celebrate। मैंने तुम्हें चूज किया। पेरिस के लिए नो बोल दूंगी। पेरिस नो, नील यस। ये लो, एक बोतल तुम्हारी, एक मेरी। Stop it, सना, मुझे नहीं पीनी, प्लीज। कम ऑन बेबी, इतना बड़ा डिसीजन लिया तुम्हारी बेबी ने। तुम खुश नहीं हो पेरिस की फुल्ली पेड स्टडीज को छोड़ के? आई एम विथ यू। करियर की बजाय आई चोज इस्लाम। आई चोज यू। अच्छा, वन सिप फॉर मी प्लीज बेबी। सना जबरदस्ती नील को पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नील तंग होकर अवॉइड कर रहा था। उससे आखिर रहा नहीं गया और उसने बोतल दूर झटक दी। अरे यार, बोला ना नहीं पीनी, भैंचोद। सना नील को फटी हुई आंखों से देख रही थी। नील का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो नीचे जमीन की तरफ देख रहा था।